वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि जो हमारा आज का सेशन है वो भौतिक विज्ञान प्रकाश है। प्रकाश से भौतिक विज्ञान है पार्ट 3। जैसा कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रतिबिंब प्रकार और गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। बस एक बात आपको एकदम आसान भाषाओं में ये समझाई जाएंगी और आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि बताया गया बेटा, अपने इस लाइफ में, अपनी इस जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां पड़ती हैं। ये इस जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां पड़ती हैं। बहुत तरीकों से लोग मिलते हैं, उन लोगों का सामना करना पड़ता है, भविष्य में को आगे बढ़ाना पड़ता है। जिंदगी को जीने के लिए हमें सबसे आगे जाना पड़ता है, लोगों से कुछ हट के काम करने पड़ते हैं। इन कार्य को करने के लिए, जैसा कि तुम्हें बताया गया, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी कोई भगवान नहीं होता। तब तक पत्थर भी कोई भगवान नहीं होता। बेटा, अपने आप को पढ़ाई में इतना विलीन कर दो, इतना रगड़ दो कि एक बार ऐसी चमक आए कि देखने वाला भी पागल हो जाए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे, आज से और अभी से पढ़ाई में एकदम दिमाग लगा लो, एकदम ध्यान दे लो कि हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। आज से ही ठान लो। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा हम आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में। जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें पढ़ा जाएगा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम में हम यह समझेंगे कि प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। तो ध्यान देना बेटा, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण पर भी 3 प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण पर भी 3 प्रतिबिंब बनते हैं। और किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब कि उत्तल दर्पण पर भी 3 प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, अवतल दर्पण पर भी 3 प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। और किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं भैया, प्रतिबिंब को बनाते हैं। जैसा कि पहला नियम जो है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अगले नियम की अगर बात किया जाए, सेम वही पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि यहां से आती हुई प्रतीत होंगी बेटा। अगले नियमों की अगर हम बात करें, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब कि यहां पर ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात, यहां से परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब कि यहां से लग रहा है कि ये किरणें यहां मुख्य फोकस से होकर के जा रही हैं। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो जैसा कि बताया गया अभी यहाँ, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, ये पहला नियम हुआ और ये दूसरा नियम हुआ। तीसरे नियमों के बारे में हम समझते हैं। तीसरा नियम यह कहता है, यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं बेटा, प्रतिबिंब बनने के तीसरा नियम, ये जो दिया गया ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पर सी कर्वेचर ऑफ सेंटर, मतलब कि बताया गया जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण होगा तो वक्रता केंद्र से करके होकर के जाएगी। अगर उत्तल दर्पण होगा तो ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देंगे
ये वक्रता केंद्र से आती हुई क्या होंगी भैया, प्रतीत होंगी। जो प्रकाश की किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो यह हमारा क्या है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसा कि हम लोग जाने भैया, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनने के सिर्फ और सिर्फ 3 नियम होते हैं। और किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। जैसा कि बताया गया, प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। अब इनको लिख करके समझते हैं, नियमों को थोड़ा सा लिख करके समझते हैं नोट्स के तौर पे। कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए, उसको नोट कर करके पढ़ना है। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए चलना है एक एक टॉपिक, जिससे हमें इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए बेटा। तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहले नियमों की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम, थोड़ा सा लिखेंगे। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, 3 नियम हैं। अब हम पहले नियम की बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर आती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर देखा जाए, जैसे ये हमारा क्या है भैया, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम देखते हैं, यहाँ पर तुम्हें बताया गया, इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पर हमारा सी वक्रता केंद्र होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है भैया, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। इसमें अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सी वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर क्या होता है भैया, फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर भैया क्या होता है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो किरणें हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो पहला नियम था, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट, पहला नियम। अगर हम दूसरे नियमों की बात करें, क्या चाहिए भैया, दूसरे नियम की बात करें, नियम 2।
नियम 2। तो दूसरे अगर नियमों की बात किया जाए, जो प्रकाश की किरण, देखेंगे भैया, दूसरे में जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर हो जाती हैं। यहां पर ध्यान देना बेटा, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, मतलब कि अवतल दर्पण, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर हमारा क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ये ध्यान देना भैया, ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये है तुम्हारा उत्तल दर्पण। ये तुम्हारा है उत्तल दर्पण। यहाँ पर अगर हम बात करें इस अवतल दर्पण की, ये हमारा है उत्तल दर्पण। यहाँ पर इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं भैया, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंसिपल एफ है, प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर सी वक्रता केंद्र है। हमने बताया जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी भैया, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से होकर जा रही है, यहाँ मुख्य अक्ष के क्या हो रही है भैया, समांतर हो जा रही है। और जो प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या भैया, एफ है, यहाँ पर सी, यहाँ पर बताया गया भैया, जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी भैया, ये मुख्य अक्ष के समांतर तो हो जाएंगी, लेकिन ये कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। यहाँ पर मुख्य फोकस से आती हुई जो प्रतीत हो रही है, परावर्तन, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, जब यहाँ से परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर होंगी। प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है, 3 नियम है। तो पहला नियम, स्क्रीनशॉट इसको ले लेना बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना। तो यहाँ पर पहला प्रतिबिंब बनने के जो नियम है, तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। प्रतिबिंब बनने के कितने नियम भैया, 3 नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया, मुख्य फोकस से होकर के जाती है, आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर बात किया जाए इसके नियम 2 की बात करें, दूसरे नियम में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं भैया। अगले नियमों की अगर हम बात करें, अगला जो नियम है, तीसरा नियम, नियम 3 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब बनने के का जो तीसरा नियम है, उन नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं।
तीसरा नियम, नियम 3 के बारे में, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसा कि भैया ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण बनाया गया। अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है? इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, अभी बताया गया था। ये हमारा कौन सा दर्पण भैया? उत्तल दर्पण है। इसे हम बोलते हैं क्या है? उत्तल दर्पण। और इस उत्तल दर्पण पर इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा रखी गई है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर कर्वेचर ऑफ सेंटर रखा गया, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस रखा गया, यहाँ पर भी कर्वेचर ऑफ सेंटर रखा गया। तो यहाँ पर बताया गया भैया, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। या जो प्रकाश की किरण कहां से? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है या आती हुई क्या होती है भैया? प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। यह तो तुम्हारा क्या था? अवतल दर्पण पर था, अवतल दर्पण। और ये क्या था भैया? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण पर था। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद वीडियो को हम समझाते हैं। ठीक, मतलब कि यहां पर बताया गया प्रतिबिंब बनने के 3 नियम था। पहला नियम ने बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया? मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम बताया गया, जो प्रकाश की किरण मुख्यतः केंद्र से होकर के जाती या आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं और किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके, सिर्फ और सिर्फ 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अब हम लोग प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। यह है भैया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनाना मतलब कि पहला जो होगा, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, अनंत पर हो, तो यहां पर ध्यान दो भैया, जब वस्तु तुम्हारी अनंत पर रखी होगी तो हमें क्या नहीं दिखाई देगा? वस्तु तो दिखाई नहीं देगी। तो जब वस्तु दिखाई नहीं देगी तो हम पहले नियम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हम नियम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर ये ध्यान देना थोड़ा सा,
मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण पर भैया प्रतिबिंब जो बनते हैं वो 6 बनते हैं और उत्तल दर्पण पर 2 बनते हैं। मतलब कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब अगर वो किस पे बन रहे हैं अवतल दर्पण पर बन रहे हैं तो हमारे वो 6 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये हमारा भैया यहाँ पर क्या रखा गया, मान लेते हैं वस्तु अनंत पर है, यहाँ पर हमारा क्या है प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो पहले नियम का हम प्रयोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है। तो लिखेंगे जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, कहां से भैया मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक भैया, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है भैया, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, मुख्य फोकस पर है। दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा है। मतलब कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो हम लिखेंगे जो प्रकाश की किरण, ध्यान देना, ध्यान से लिखना भैया, जो प्रकाश की किरण, यहां से लिख लेंगे जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में, उसी मार्ग में उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, वापस जाती हैं। अब हेडिंग डालेंगे भैया हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भैया, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, उल्टा, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, फिर हम लोग पढ़ेंगे, वस्तु को थोड़ा सा और करीब लेकर आएंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, जब वस्तु अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। मतलब कि तब के प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होंगे। जब बीच में होगी, यहाँ पर भी जैसे बताया गया भैया, ये जो हमारा है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारी रेखा जो है मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमारा क्या रखा गया है, मुख्य फोकस है। यहाँ पर वक्रता केंद्र है। वस्तु को हम रख दिए कहाँ पे भैया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक वस्तु की अपेक्षा छोटा दिख रहा है और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में दिख रहा है। तो इसको हम लिखेंगे भैया, जो प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। मतलब कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो मुख्य फोकस से यहाँ पर अगर प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम बात करें, इसकी भैया प्रतिबिंब की स्थिति हेडिंग डालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हम देखेंगे, कैसा बन रहा भैया, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक वस्तु की अपेक्षा छोटा वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में
मुख्य फोकस के बीच में। तो भैया जिसे बताया गया कि जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत, और इधर हमारा क्या है, अनंत है, और यहाँ पर योगकर्ता केंद्र है, इनके बीच में उसको रखे हैं। तो हमने नियम लगाया, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो प्रकाश की किरण मुख्यतः केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना बेटा कि प्रतिबिंब की किसकी स्थिति जो होगी वो कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा तो नहीं होगा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा छोटा है होगा। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, अब हम अगले बात करते हैं भैया, जब वस्तु हमारी कहाँ पे आ जाए, वक्रता केंद्र पर ही आ जाए, तो हम तीसरे नियम का तो प्रयोग कर नहीं पाएंगे। जब वस्तु हमारी कहाँ आ जाएगी, वक्रता केंद्र वाली, तो वक्रता केंद्र के नियम का तो हम प्रयोग कर नहीं पाएंगे भैया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो भैया इसमें हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे भैया, इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर होता है कार्वेचर ऑफ सेंटर, वस्तु इसी वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। तब के जो नियम होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, और जो प्रकाश की किरण, अगला नियम लगाएंगे भैया, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ पर जो देख रहे हैं प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो बन रही है उल्टा, वास्तविक, लेकिन वस्तु के बराबर। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब हो वस्तु के बराबर बने। तो वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर ही रख दिए तो ये हमारा जो बनेगा वस्तु के बराबर ही बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा ये वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो मतलब कि भैया जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब के नियम की अगर हम बात करें, लिखेंगे जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है भैया, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगला नियम जो प्रयोग किया गया, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं,
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हेडिंग डालेंगे भैया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी भैया वास्तविक किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो लिखेंगे क्या चीज भैया, वास्तविक 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 उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कहाँ बनती है भैया, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। मतलब कि जहां पर यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना भैया। यहाँ इससे बताया गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना। ये हमारा तीसरा है भैया। इसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा यह हमारा चौथा नियम है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, मुख्य फोकस के बीच में हो। तब के नियम क्या होंगे? लिखेंगे भैया यहां पर यह हमारा दर्पण है, यहां पर मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर मुख्य फोकस है और यहीं पर वक्रता केंद्र है। अब हम बोलेंगे भैया वस्तु हमारी कहाँ पर होगी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएंगे और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भैया अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो उल्टा दिख रहा है। और कैसा दिख रहा है भैया, वास्तविक दिख रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी दिख रहा है। उल्टा वास्तविक वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है
लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर देख रहे हैं भैया, जो प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी भैया, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। भैया थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी। मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगला लिखेंगे भैया, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएंगी भैया, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर डालेंगे भैया अगली, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात किया जाए, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसा होगा, उल्टा, कैसे बनना भैया, उल्टा, उल्टा वास्तविक, उल्टा बनना है, वास्तविक बनना है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, कहाँ बनना है भैया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये तो हमारे 4 नियम हुए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। जैसा कि बताया गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा, वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है भैया, बड़ा दिख रहा है। अगला होगा 5वां, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना।
अगला पांचवा जो होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ होगी भैया? मुख्य फोकस पर होगी। वस्तु मुख्य फोकस पर होगी, तो ये हमारा मान लेते हैं ये दर्पण है। इस दर्पण में यहां से इस रेखा को पहले से पता है, इसको क्या बोलते हैं भैया? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, कार्वेचर ऑफ सेंटर होता है। वस्तु को हम कहाँ रख दें? मुख्य फोकस पर रख दें। तब देखेंगे तो जो हमारा पहला नियम था वो तो काम तो करेगा, लेकिन जो दूसरा नियम है मुख्य फोकस वाला नियम काम नहीं करेगा। तो हम पहले और तीसरे नियम का प्रयोग करके प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से भैया? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती है भैया? वापस लौट जाती है। यहाँ पर कार्वेचर वाला सेंटर है, तो यहाँ से होकर के जा रही है। तो लेकिन ये दिख रहा है दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर तो हल्का दिख रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेंगी। ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाके मिलेंगी। तो ये जिसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वास्तविक होगी, क्योंकि ये वास्तव में जाके मिलेंगी। वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। पता नहीं कितना दूर जाके बनेगी, हमें दिखाई नहीं देगा। और कहाँ बनेगी भैया? अनंत पर बनेंगी। कहाँ बनेंगी? अनंत पर बनेंगी। इसे लिखेंगे, जो प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें, वास्तविक बनेंगी। वास्तविक
वास्तविक उल्टा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा, वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा। कहाँ बनेगी? अनंत पर, अनंत पर, अनंत। तो भैया जिसे बताया गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है भैया? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति तुम्हें बताएगी, वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब बात करते हैं हम अगला, जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ये तो हमारा पांचवा था, चौथा नहीं है भैया, ये क्या वो है? ये पांचवा था। फिर हम जब वस्तु मुख्य फोकस तथा यहाँ पर प्रिंसिपल ध्रुव है, ठीक, ध्रुव के बीच में जब वस्तु हमारा क्या कहां पर होगा? ध्रुव पर होगा, ध्रुव और वह मुख्य फोकस पर होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। जब वस्तु हमारा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, तब के नियम क्या होंगे? तो यहां पर अगर हम बात करें, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो, तो जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगी, तब के नियम क्या बनेंगे? तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यह हमारा क्या भैया, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में यहां पर देखेंगे तो हमारा क्या है? पी है, फोकस है, और यहां पर इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। यहां पर हमारा होगा मुख्य फोकस होगा, यहां पर हमारा कार्वेचर ऑफ सेंटर होगा, इसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वस्तु को हम यहीं रखे हैं, कहां पर? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी भैया? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों किरणें जो हैं ये फैलती हुई दिख रही हैं। जरा अगर हम इनको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें क्या हैं? पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसकी जो स्थिति होती है, आभासी बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है और सीधा बनता है। लिखेंगे भैया इसमें, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, जाती हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। और जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं,
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात करें, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो डालेंगे भैया प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कैसा बनना भैया, सीधा। क्या बनना भैया, सीधा आभासी वस्तु की अपेक्षा बड़ा। भैया बताया गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो क्या होती है भैया, सीधा आभासी। ऐसा लग रहा है दोनों किरणें फैलते हुए जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये किरणें जो हैं ये पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए आभासी सीधा वस्तु की अपेक्षा जो होगा वो क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसको बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो हमारा था अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। एक बनता है भैया उत्तल दर्पण पर, इसी वक्त वो भी देख लेते हैं। जब वस्तु किस पर है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। ये तो प्रतिबिंब का बनना तो था, लेकिन अवतल दर्पण पर था। यहीं पर लिखेंगे उत्तल दर्पण पर। क्या चाहिए भैया, उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण पर जैसा कि पता है दो बनते हैं, लेकिन एक ज्यादा बेटर माना जाता है। जब वस्तु दर्पण के पीछे होगी तब कि हम जान लेते हैं, मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पर ये हमारा जो दिया गया है, यहाँ पर भी ध्रुव है, और इस ध्रुव से होकर के हमारा मुख्य अक्ष जाती है। ये हमारा मुख्य अक्ष क्या ही है। यहाँ पर हमारा होता है मुख्य फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। वस्तु जो रखी जाती है इसमें दर्पण के पीछे रखी जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है भैया, प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कैसे होगा भैया, सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और जो प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती हैं, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। यहाँ पर दिख रहा भैया, यहाँ से आती हुई क्या हो रही है, परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति हेडिंग डालेंगे क्या चाहिए भैया, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बन रहा है, आभासी सीधा वस्तु की अपेक्षा छोटा। कहाँ बन रहा भैया, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ पे, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। स्क्रीनशॉट लेंगे इसको एक बार। आज का वीडियो इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे UVF में संबंध निगमन के बारे में, जहां से 1/f = 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u, जो दर्पण में होता है वो प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।